Hello students of class 9th. As you all know that chapter number 13 surface areas and volume it is going on, and exercise 13.6 question number 1 already we have done. From second question onwards I am going to start off this exercise 13.6. it is going on. The question number second is that the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35 centimeter. Pipe की length क्या given है? 35 centimeter, that is its height. Find the mass of the pipe. Mass we have to calculate of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. What is given? Question number second. Firstly, let small r and capital R be the inner and outer radii of the pipe. इनर डायमीटर कितना दे रखा है आपको? इनर डायमीटर गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर. तो इनर रेडियस दैट इज स्मॉल आर कितना आ जाएगा? 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर. आउटर डायमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. Then outer radius that is capital R 28/2 equal to 14 सेंटीमीटर. पाइप की जो पाइप है उसकी लेंथ दैट इज हाइट कितनी गिवन है? 35 सेंटीमीटर है. वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द पाइप. माय डियर स्टूडेंट, मास इक्वल्स टू एज वी ऑल नो दैट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पाइप. पाइप का वॉल्यूम सबसे पहले निकालना है हमें. दिस इज अ सिलेंड्रिकल पाइप. ये एक पाइप है. इसका ये डायमीटर दे रखा था 28 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर, और इनर डायमीटर गिवन था 14 सेंटीमीटर. पाइप की लेंथ कितनी दे रखी थी? 35 सेंटीमीटर पाइप की लेंथ दे रखी थी. तो हमने इनर डायमीटर 24 था तो इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर आ गई है. आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर था तो आउटर रेडियस, बिकॉज टू कैलकुलेटिंग द रेडियस विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर. सो रेडियस आ गई है 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर. हाइट 35 सेंटीमीटर इट इज गिवन. फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ पाइप. वॉल्यूम ऑफ पाइप मींस जिस चीज से ये पाइप बना हुआ है, ये वाला वॉल्यूम, ये कितना होगा? ये मटेरियल जो वुडन मटेरियल लगा हुआ है इस पाइप में, ये कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है. ये कैसे कैलकुलेट होगा? बाहर वाला एक सिलेंडर जो है उसके वॉल्यूम में से जो होलो है, जो खाली है, उसको क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए. वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस के पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू H. वी आर ऑब्जर्विंग दैट पाई एंड H दे बोथ आर कॉमन हियर. देन व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, हाइट 35 कैपिटल R, 14 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r 12 का होल स्क्वायर. 7 5 जा 35, 25 5 जा 110. 110. What is left in the bracket? 14 का होल स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 110. माइनस कर दीजिए 52. 0 एज इट इज.
11 2 जा 22, कैरी 2, 11 5 जा 55 और 2 57, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया है पाइप का। क्या आ गया पाइप का वॉल्यूम? 5720 सेंटीमीटर क्यूब। एज तो वेट ऑफ पाइप, मास, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू 5720 इंटू 0.6। किस में आ जाएगा आंसर? ये अब ग्राम में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब पाइप का जो मास है वो 0.6 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? 0.6 से प्रोडक्ट कर दीजिए उसकी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपका, इस जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 ग्राम। किलोग्राम में चेंज कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ गया? 3.432 किलोग्राम। 3.432 किलोग्राम ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 3rd। The question number 3rd. A soft drink is available in 2 packs. एक soft drink जो है वो 2 packs में available है. First, a tin can for a rectangular base whose length is 5 centimeter and width is 4 centimeter, having a height of 15 centimeter. What we are observing here, the tin rectangular base is like a cuboid because length, breadth and height are given. For the first, for रेक्टेंगुलर टिन के लिए लेंथ कितनी गिवन है आपको? लेंथ गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। तो निकालिए, करना क्या है आगे। एंड सेकंड क्या है? ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस हुज डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अनदर जो कंटेनर है वो एक सिलिंड्रिकल शेप है हुज डायमीटर एंड हाइट इट इज गिवन। देन व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी? किसकी कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम ज्यादा है एंड बाई हाउ मच, और कितना ज्यादा है, ये हमें निकालना है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टिन दैट इज कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टिन क्या आ जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 15 है। 5 4 जा 20, कितना आ गया? 300 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्या था आपका? फॉर सिलिंड्रिकल कंटेनर। फॉर सिलिंड्रिकल कंटेनर डायमीटर कितना दे रखा है आपको? डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या गिवन है? 7/2, आर स्क्वायर दैट इज 7/2 इंटू 7/2 और हाइट गिवन है 10। कैंसिल कर दीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 11, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 5, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 5 जा 35, 11 5 जा 55 कैरी 3, 11 3 जा 33 और 5 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन कंपैरिजन ऑफ रेक्टेंगुलर टिन द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टिन कंटेनर इज मोर। here volume of
cylindrical container is greater and greater volume, कितना है वॉल्यूम ज्यादा? 385 में से माइनस कर दीजिए, कितना आया था उसका वॉल्यूम? 300, माइनस कर दिए 300 तो कितना ज्यादा आ गया? 85 सेंटीमीटर क्यूब। सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो ड्रिंक है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है किससे? रेक्टेंगुलर टीन कंटेनर से। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आफ्टर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2, एक सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी गिवन है आपको। इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ इट्स बेस, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस, एंड आफ्टर दैट इन सेकंड पार्ट इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन पाई इक्वल टू 3.14। पाई का वैल्यू हमको क्या लेना है इस क्वेश्चन में? 3.14। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन? गिवन है हाइट, गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi RH इक्वल्स टू 94.2, 2 पाई का वैल्यू 3.14 इट इज गिवन। रेडियस वी हैव टू कैलकुलेट एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज 5 इक्वल्स टू 94.2। फाइनली रेडियस की वैल्यू क्या आ गई है? 94.2 अपॉन 5, 2 जा क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3.14। पॉइंट हटा दीजिए, यहां क्या आ जाएगा? 10, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा? 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं और 314 3 जा 942, तो रेडियस क्या आ गया है आपका? 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया है रेडियस सिलेंडर का? 3 सेंटीमीटर। फॉर द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस अभी कैलकुलेट किया है 3 इंटू 3 और हाइट क्या गिवन है आपकी? 5। तो सॉल्व करके क्या आंसर आ जा रहा है इसका? 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया है किसका? सिलेंडर का। ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आफ्टर दैट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लिसन वन मोर टाइम्स ऑल्सो। हाइट गिवन थी, lateral surface area of cylinder it was also given. Lateral surface area of cylinder 2 pi RH is equals to 94.2, 2 as it is, pi का वैल्यू 3.14, रेडियस एज इट इज, हाइट 5 है इक्वल टू 94.2। सॉल्व करके रेडियस की वैल्यू क्या आ गई है? 3 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम कैलकुलेट करना था सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर दिया और 141.3 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर था इस क्वेश्चन नंबर 4 का। After that question number 5, please read it the question number 5 carefully, what they are saying in this question. The question number 5, if cost rupee 2200 to paint the inner CSA of a cylindrical vessel whose height is 10 meter deep, if the cost of painting is at rate rupee 20 per meter square, एक सिलिंड्रिकल वेसल जिसके इनर सीएसए को पेंट किया गया और जो कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट वो 2200 था और वेसल की हाइट कितनी थी? 10 मीटर थी। देन इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, पेंटिंग का रेट दे रखा है रुपी 20 पर मीटर स्क्वायर। तो इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट,
इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर कर्ड सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट भी आपको दे रखी है इसमें 2200 और रेट दे रखा है आपको 20 का। कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया 110। तो फर्स्ट पार्ट सो इनर CS से आपका क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फॉर द सेकंड पार्ट के लिए हाइट गिवन है आपको कितनी 10 मीटर। इनर CS से एज इनर CS से इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर इट इज गिवन। इनर CS से क्या होता है 2 पाई RH इक्वल टू 110, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कैलकुलेट करना है और हाइट 10 इज इक्वल्स टू 110। फाइनली रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 110 इंटू 7 अपॉन 22, 2 इंटू 22 इंटू 10, ये डिवाइड में आ गए हैं। 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22। फाइनली आर की वैल्यू क्या आ गई है 7/4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई है 7/4 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट में कैपेसिटी ऑफ द वेसल। थर्ड पार्ट कैपेसिटी ऑफ वेसल, वेसल की कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज इट्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/4, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 1.75 मीटर। 1.75 मीटर, तो पाई r², आर की वैल्यू 1.75 इंटू 1.75 और हाइट क्या गिवन है 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, 96.25 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा कैपेसिटी वेसल की 96.25। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is that the capacity of a closed cylindrical vessel, एक क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर। उसकी कैपेसिटी गिवन है आपको, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है आपको 15.4 लीटर गिवन है आपको। हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। उस क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन के, फर्स्टली एक्चुअली हाइट इज गिवन इन मीटर एंड कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इट इज गिवन इन लीटर। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द लीटर इनटू अ मीटर। फॉर दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस बाय 1000। अब ये किस में आ गया आंसर, मीटर क्यूब में आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी ऑल नो दैट पाई r²h। फाइनली r² की वैल्यू क्या आ गई है 15.4, पॉइंट हटा देंगे यहां से, एक 0 आ जाएगा, अपॉन 10,000 इंटू पाई भी डिवाइड में आ जाएगा और h भी डिवाइड में आ जाएगा, 1/πh इज इक्वल्स टू 154/10,000 इंटू 1/π की वैल्यू 22, 7 ऊपर चला जाएगा और हाइट क्या दे रखी थी आपको 1। कैंसिल कर दीजिएगा इससे, 22 1 जा, 22 7 जा। फाइनली r² की वैल्यू क्या आ गई है 7/100 इंटू 7/100। हमने क्या किया, 2 7 ये रहे, 10,000 के फैक्टर कर दिए, 100 इंटू 100। अब दो पेयर में से एक पेयर वी कैन टेक फ्रॉम हियर। तो r की वैल्यू क्या आ गई है 7/100 मीटर। रेडियस आ गई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच मेटल शीट वुड बी नीडेड। देखिए मेटल
metal sheet needed to make a closed vessel, closed cylindrical vessel equal to its total surface area. अगर आप क्लोज्ड वेसल बनाने जा रहे हैं तो यू विल यूटिलाइज ऑल द फेसेस, दैट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर. 2 और पाई का वैल्यू 22/7. रेडियस अभी कैलकुलेट किया है 7/100. 7/100. हाइट गिवन है 1 प्लस रेडियस की वैल्यू 7/100. 7 से 7 कैंसिल, 22 टू जा 44/100 इनटू सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 107/100. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0.4708 मीटर स्क्वायर. हमें कितनी मेटल शीट चाहिए? 0.4708 मीटर स्क्वायर मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल. अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस क्वेश्चन. Height it was given of a cylindrical vessel whose capacity is also given 15.4 liter. My dear, capacity it is given in liters, but the height it is given in meters. So firstly I am going to convert the liter into a meter cube. For that, firstly 1 liter equal to 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं. 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1/1000. 1000 से डिवाइड किया, ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? पाई और एच डिवाइड में चले गए हैं, वैल्यूज पुट कर दी है पाई एच की और सॉल्व करके आर की वैल्यू क्या आ गई है? 7/100, दैट इज 0.07 मीटर. आर की वैल्यू आ गई है. अब इन्होंने कहा कि मेटल शीट कितनी चाहिए उस क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने में, दैट इज इट्स वॉल्यूम. क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए जो मेटल शीट चाहिए उसका क्या लगेगा? टोटल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर. Substitute all these values and we can get the final answer of this question. In this video students, complete up to this question number 6. Thank you. Have a good day.